हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाडवी क्लासेस में। तो आप सबका एग्ज़ाम ओवर हो गया होगा आज का। तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर देता हूँ रीजनिंग की। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला सवाल था जो इसमें हमें कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल था। इसका दिया पी स्टार क्यू पी इज़ द मदर ऑफ़ क्यू, पी माइनस क्यू पी इज़ द ब्रदर ऑफ़ क्यू, पी प्लस क्यू पी इज़ द सिस्टर ऑफ़ क्यू, पी परसेंट क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ़ क्यू, देन हाउ इज़ एल रिलेटेड टू ओ इन। हमें दिया था ओ परसेंट। इसको कैसे निकालना था हमने। ओ परसेंट का क्या दिया था हमें साइन यहाँ पे, पी परसेंट क्यू, पी मीन्स द फादर ऑफ क्यू, मतलब ओ इज़ द फादर ऑफ। और माइनस लगा आगे, माइनस का गया था ब्रदर, आर इज़ द ब्रदर ऑफ एम, एम स्टार एल स्टार का गया था मदर, एम इज़ द मदर ऑफ, एम इज़ द मदर ऑफ एल। फिर क्या बोला था, हाउ इज़ एल रिलेटेड टू ओ। ओ का एल क्या लगा, ओ का ये क्या है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इस ये डॉटर नहीं है, सिस्टर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, ये क्या आ गया ग्रैंड चाइल्ड, ये थर्ड जनरेशन में है ना सीधा। तो ओ का क्या लगा, ये ग्रैंड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है जो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था। इसमें क्या था, अनीता गोज हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। ऑफिस से चली वो 7 माइल्स यहाँ तक गई। फिर उसके बाद शी देन पिक्स अप हर फ्रेंड टर्न्स राइट, यहाँ से उसने राइट किया, मतलब लेफ़्ट वाली साइड गई होगी। एक ये आ गई यहाँ पे, यहाँ से फिर 7, यहाँ से 7 गई, फिर राइट गई कितनी 3, देन टेक अनदर राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न एक और लिया और 15 माइल ऊपर गई। फिर उसने दोबारा से राइट टर्न लिया और 11 यहाँ गई। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज़ हर होम फ्रॉम हर ऑफिस। तो ये उसका ऑफिस था, ये उसका घर आ गया। तो इन विच डायरेक्शन इज़ हर होम फ्रॉम हर ऑफिस से उसका होम किस डायरेक्शन की तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ये आपकी ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाना इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या था, फिगर के बारे में बताया था। फिगर्स थी 4, इनमें से ऑड वाली ढूंढनी थी। तो ऑड वाली कैसे आनी थी, इसको आपने ऐसे चेक करना था। हर फिगर के जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड एरो लगा हुआ है। जैसे इसको भी जब उल्टा करके देखते आप, तो ये लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड एरो था। इसका भी आपको जब ऐसे उल्टा करके देखते हैं, यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, रोटेट करके देख लो आप इस चीज़ को भी, तो ये भी लेफ़्ट साइड एरो था। लेकिन इस फिगर में आपका एरो जो उल्टा के ऐसे करके देख लो, तो ये राइट साइड में एरो था, तो इसका डी पार्ट आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन फिर से ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था हमारा। अजय स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टेकिंग बाईसाइकिल एंड साइकिल्स 2 किलोमीटर वेस्ट। घर से चला वो वेस्ट की ओर, 2 किलोमीटर गया वेस्ट की ओर। फिर उसके बाद ही देन टर्न लेफ्ट हैंड साइकिल से फर्दर 3 किलोमीटर, यहाँ से वो दोबारा लेफ़्ट की ओर गया, लेफ़्ट की ओर यहाँ ही आएगा, और कितना गया 3 किलोमीटर। ही टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल्स अनदर 4 किलोमीटर, यहाँ से उसने दोबारा से लेफ़्ट टर्न लिया, मतलब लाइफ राइट लेगा क्योंकि उसका फेस इस तरफ है ना। तो कितना चला ये 4 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज अजय नो फ्रॉम हिज हाउस। घर से और यहाँ पहुँचा, घर से वो कौन सी डायरेक्शन में है इस वक्त, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का था। ये सीधा सिंपल था, 85 से 75, 75 से 65 हो जाना था, तो 65 हमारा आंसर हो जाना था। अगला था, अगला भी नंबर सीरीज़ का था। 10 से 11, 11 से 24, 24 से 75 मैंने आपको करवाए हुए हैं क्योंकि नंबर सीरीज़ लगातार बढ़ रही है जगदम। तो ये ऐसे था, इसका मल्टीपल वाली थी, 10 × 1 + 1 11, 11 × 2 + 2 24, 24 × 3 + 3 75, 75 × 4 + 4 जो होना था
304 आंसर हो जाना था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला भी नंबर सीरीज़ पे था। 2 से 3 प्लस 1, 3 से 6 प्लस 2 प्लस 3, 6 से 7 प्लस 1, 7 से 10 प्लस 3, 10 से 11 प्लस 1, 11 से 14 प्लस 3, 14 से 15 प्लस 1, 15 से मतलब प्लस 1 प्लस 3 चल रहा था। 18 से 19 प्लस 1, 19 से 22 प्लस 3, 22 से आगे प्लस 1 होना था, 23 आपका आंसर हो जाना था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जो आपका वो ब्लड रिलेशन का था, तो इसका आंसर आ गया आपका सन आपका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फिगर वाला था, तो इसमें भी आपका सी पार्ट आपका आंसर था। इसमें भी वही था कि पहले आपके 6 बजे, फिर आपके ये आपके 3 बजे, फिर आपके 12 बजे थे, फिर उसके बाद आपके 9 बजने थे, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाना था। अगला सवाल था आपका, ये सब मैंने करवाया हुआ है, सारा कुछ पढ़ाया था जितना भी आपको रीजनिंग में आया था। मैंगो इज़ कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज़ कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज़ कॉल्ड जेलीफिश, जेलीफिश इज़ कॉल्ड टेल एंड टेल इज़ कॉल्ड पेंटिंग, देन व्हाट इज़ द रोज, रोज क्या होता है? फ्लावर, तो फ्लावर को क्या बोल रहा है यहाँ पे? फ्लावर को यहाँ पे जेलीफिश बोल रहा है, तो जेलीफिश हमारा आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन क्या था? ग्रास का लॉन, ग्रास कहाँ पे होता है? बगीचे में। क्रॉप का क्या होना था? फील्ड। ठीक है, अगला आपका कोडिंग का था, बड़ा आसान सा था ये। इसके आपको कोड्स दिए हुए थे, नॉलेज का निकालना था। ऐसे दिया था के का गया आर, इस तरह से ढूंढ के आपका आंसर क्या आ जाना था? इसका बी पार्ट आपका आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन था, ये भी कराया हुआ है, चाइनीज़ कोडिंग की तरह था जो। इसका दिया था हॉट फिल्टर कॉफ़ी, HFC का कोड 1 2, एक मिनट यहाँ पे स्पेस कम है, HFC का कोड 1 2 और 3, हॉट फिल्टर कॉफ़ी HFC। और वेरी हॉट डे VHD का कोड आ गया आपका 356। फिर अगला डे एंड नाइट DAN, इसका कोड है 589। आपको किसका चाहिए था? वेरी का। डी और डी कट गया, यहाँ से 5 और 5 कट गया, और यहाँ से फिर आपका H और H कट गया, 3 और 3 कट गया, तो बच गया पीछे 6, जो कि वेरी का कोड हो जाना था, वो आपका आंसर हो जाना था। अब अगला क्वेश्चन फिर से एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। इसको देखो कैसे करना था। सुरेश इज़ फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट इन हिज क्लासरूम, ईस्ट की तरफ देख रहा था सुरेश। हिज टीचर टाइज ए ब्लैक क्लॉथ अराउंड हिज आइज, उसके टीचर ने उसकी आंखों पे एक काली पट्टी बांध दी। एंड आस्क हिम टू स्पिन क्लॉकवाइज, उसको बोला कि क्लॉकवाइज घूम, घड़ी की दिशा में, मतलब इस तरह से घूमना है। 3.5 टाइम, मतलब एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। 3 बार यहाँ पर पहुँचा, फिर हाफ, हाफ मतलब 180, फिर यहाँ पे पहुँचना था उसने, यहाँ पहुँच गया। सुरेश इज देन आस्क्ड टू स्पिन 4.25 टर्न क्लॉकवाइज अगेन, सुरेश को दोबारा बोला कि वो फिर से क्लॉकवाइज घूमे, कितना? 4.25, पहले 4 घूमेगा, 1 2 3 4, 4 घूम के वो इधर पहुँच गया। क्वार्टर, क्वार्टर होता है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स आपके यहाँ पहुँच जाना था उसने। फिर उसको क्या बोला? अगेन ही इज़ आस्क्ड टू, अगेन ही इज़, यहाँ पे पहुँच गया था ना वो। अगेन ही आस्क्ड टू स्पिन फॉर अनदर 1.5 टर्न एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या बोला? यहाँ से फिर से उसको क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, कितना? 1.5 टर्न्स, पहले पूरा घूमता वो, यहाँ पहुँच जाना था उसने। देन उसके बाद क्या था? उसको फिर से हाफ घूमना था, यहाँ पहुँच के फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितना? हाफ घूमना था, तो उसने यहाँ पहुँच जाना था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाना था? साउथ। कौन सी डायरेक्शन में हो जाना था उसने? साउथ में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, कंपोजिट का 100 दिया हुआ है, तो प्राइम, प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो कि खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से डिवाइड होता है, तो 23 हमारा प्राइम नंबर हो जाना था। इसके बाद अगला फिगर वाला था, इसमें ए पार्ट हमारा आंसर हो जाना था, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो बाकी वाले इंटरकनेक्टेड नहीं है, तीनों आपस में कनेक्टेड है ना ये,
तब ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन था जो फैमिली ट्री का क्वेश्चन था, इसको कैसे करना था। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई एंड सन ऑफ जेड, जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड हस्बैंड है डब्ल्यू का, डब्ल्यू इसकी वाइफ होगी, एंड एम सन ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ एस, जेड जो सन ऑफ एम का सन था और ब्रदर ऑफ एस, एस का भाई। एम और एस का जेंडर भी क्लियर नहीं है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन हु इज़ द डॉटर इन लॉ इन द ग्रुप, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए डॉटर इन लॉ कौन सी इस ग्रुप में थी, तो एक ही लेडी थी इस ग्रुप में, तो डब्ल्यू हमारी डॉटर इन लॉ थी, डब्ल्यू हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ये भी मैंने करवाया था। इसमें क्या ढूंढना था, बिग ट्राइंगल में दिया था आर्टिस्ट, स्मॉलर में दिया था साइंटिस्ट, आपका स्क्वायर में दिया था डांसर्स और सर्कल में डॉक्टर्स। हमें क्या बोला था, लेटर रिप्रेजेंट दोज आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जो डॉक्टर भी है, डांसर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। तो हमारे कौन से थे वो, जो तीनों में कॉमन एरिया हो रहा था वो हमारा एच, तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का था। इन द फॉलोइंग डायग्राम, यही दिए थे तीन, हमें क्या निकालना था, विच लेटर रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर बट नाइदर ग्रेजुएट नॉर नो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस। जो कंप्यूटर के एजुकेटर से, एजुकेटेड इन कंप्यूटर थे बट ना ही ग्रेजुएट होने चाहिए, ना ही रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस को जानते हो, तो वो सिर्फ ए है जो ये चीज़ नहीं जानता, डी भी नहीं है, डी इन दोनों का कॉमन है, ए ही है जो अकेला सिर्फ एजुकेटेड इन कंप्यूटर है, तो इसका ए पार्ट आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में देखो फिगर का था ये भी, ये आपका एक स्टेप फॉरवर्ड कर रही है, यहाँ पहुँचा, यहाँ से भी एक स्टेप फॉरवर्ड कर रही थी, तो नेक्स्ट में क्या करना था इसने, नेक्स्ट वाली में इसमें एक स्टेप बैकवर्ड कर गई, तो इसने यहाँ पहुँचना था, तो इसने भी एक स्टेप बैकवर्ड कर लिया इस डब्बे ने, तो ये डब्बा यहाँ पहुँच गया, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाना था। तो मैंने आपको सब क्वेश्चंस करवा दिए, अब जिनका पेपर कल है वो इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आप सबको जिनका भी कल एग्ज़ाम है। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।